शहबाज शरीफ नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार नामजद, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग का मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद का हिस्सा बनना है या नहीं, मौलाना की जमात आज फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में MWM के साथ इत्तेहाद बनाने का फैसला। PTI को MWM में शमूलियत के बाद मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। MWM का खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए नई तरजीही फहरिस्त जमा करवाने का ऐलान। PTI ने कहा, खदशा है एक्ट की गलत तशरीह की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। पंजाब असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस में साबिक वजीर आला पंजाब की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई। हब में बलूचिस्तान असेंबली की नशस्त पर वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और BNP के कारकुनों के दरमियान गोलियां चल गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। सूरत हाल खराब होने पर FC को तैनात किया गया। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा, इलेक्शन के जरिए बलूचिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन में जिनको तहफ्फुजात हैं वो कोर्ट जाएं। एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से अवाम को मुश्किलात हैं। वक्त आ गया है कि सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें। बलूचिस्तान का निजाम बहाल किया जा चुका है। कुछ जगहों पर रुकावटें हैं जिन्हें खत्म किया जाएगा। आसिफ जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, मुफाहमत के जरिए चलेंगे जिसमें PTI को भी शामिल करेंगे। मईशत और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। हमें मालूम है कर्जों की कितनी किस्तें अदा करनी हैं। इलेक्शन में मुखालिफत होती है लेकिन साथ बैठकर मुल्क संभाल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, इख्तलाफात खत्म करके कौम को आगे लेकर जाना है। सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, इसको पांव पर खड़ा करना है। धरना और लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, मसाइल हल करने का वक्त है। माफ करें, भूल जाएं और मुफाहमत के चार्टर ऑफ इकोनॉमी को आगे लेकर बढ़ें। PTI के आजाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने का शौक रखते हैं तो अक्सरियत ले आएं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान खप्पे का नारा दोहरा दिया। कहा, मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालना चाहते हैं, इसलिए हुकूमत साजी के लिए नून लीग की हिमायत करेंगे मगर कोई वजारत नहीं लेंगे, वरना दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा जिससे अफरा तफरी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नोटिफिकेशन तो आ गया, कल को अगर तय हो जाता है कि दरखास्तों में उठाए गए निकात दुरुस्त हैं, फिर क्या होगा? अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, इसलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर नून लीग और 1 पर नून लीग का हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ था। कराची में 14 MQM और 7 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने कराची के 21 हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, सरगोधा, चिन्योट, फैसलाबाद और साहिवाल में भी 10 उम्मीदवार कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टांक और डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशंस पर 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशंस पर अमन अमान की सूरत हाल के 22 पोलिंग नहीं हुई। खुशाब की नशिस्त NA 88 में 26 पोलिंग स्टेशंस पर कल दोबारा पोलिंग होगी। मुल्जिमान के घर पर बिना वारंट कार्रवाई और गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएस इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पर एतराजात हैं, इसके बावजूद नताइज को मानेंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज मिलकर निगरान हुकूमतें बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। क्या वाकई MQM 18 सीटें जीतेगी? उन्हें जितनी मर्जी सीटें दे, लेकिन कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, बिलावल ने कहा MQM को नशिस्तें दी गई। बिलावल की गुफ्तगू नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना है। अब इंतखाबी मुहिम की जज्बाती तकारीर के बजाय स्टेट्समैनशिप का मुजाहिरा करें। सदर मुमलिकत के लिए वोट तो चाहिए होगा, बातें इतनी की जाएं कि जब साथ बैठें तो शर्मिंदा ना हो। खुर्शीद शाह ने कहा, हमारा फैसला था कि हुकूमत बनाने की पहली ऑफर PTI को करेंगे, मगर उन्होंने बयान जारी किया कि ये ऑप्शन खत्म कर दिया, जिसके बाद हमारे पास नून लीग के सिवा ऑप्शन नहीं था। पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचेस पर वॉच डॉग का किरदार अदा करेगी। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब नामजद होने के बाद NA 119 की नशिस्त छोड़ देंगी। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 159 रखेंगी। आम इंतखाबात में लतीफ खोसा से शिकस्त खाने वाले साद रफीक को जिमनी इलेक्शन में NA 119 का टिकट देने का फैसला। क्या वफाकी हुकूमत बन गई? वजीर आजम कौन है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस में इस्तफसार। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने कहा, कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। कौमी असम्बली में आजाद उम्मीदवार 96 सीटों के साथ पहले नंबर पर। 5 आजाद अराकीन की शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों पर कामयाब। MQM की 17 नशिस्तें, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ 3 और IPP 2 नशिस्तों पर कामयाब। BNP 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MWM, PK मैप और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून सबसे आगे, नशिस्तों की तादाद 145 हो गई। आजाद उम्मीदवारों का 130 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग काफ 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया, TLP की एक नशिस्त। रवां हफ्ते शदीद मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में बेहतरी। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 20 पैसे हो गई। मुल्क भर में बादल बरसने को तैयार, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आजाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची और गिरदोनवाह में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में हफ्ते से बादल बरसने का इम्कान।